स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बाद गमगीन प्रशंसकों द्वारा दूसरे दिन भी जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद गमगीन प्रशंसकों द्वारा दूसरे दिन भी जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। सोमवार दोपहर 12 बजे व्यापारियों द्वारा गिरजाघर चौराहे पर कुदई चौकी व्यापार मंडल व वंदे मातरम व्यापार मंडल द्वारा अध्यक्ष महेश माहेश्वरी व अजीत जायसवाल के नेतृत्व में स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महानगर उद्योग व्यापार समिति के उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा व अनूप जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपनी एक महान बेटी को खो दिया। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला बताया और कहा कि भारत ने अपनी महान बेटी को खो दिया है। महान गायिका के निधन पर शोक प्रकट किया। उनका देहावसान राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस रिक्तता को भर पाना असंभव है। पूरे काशी वासियों को लता मंगेशकर जी के निधन की खबर पाकर बहुत दुख हुआ। भारत ने अपनी एक महान बेटी खोई है तथा वह भारत की स्वर कोकिला थी। उन्होंने अपने गानों से देश की सांस्कृतिक एकीकरण में गहरा योगदान दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील केसरवानी, सुभाष दादा, जितेंद्र यादव, छेदीलाल वर्मा, सुनील यादव, प्रणव राय चौधरी, सतीश वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, विजय श्रीवास्तव, ओम प्रकाश यादव, सोमनाथ विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। अंजलि का स्वरूप है। लता मंगेशकर जी सदियों में इस तरह का इसमें स्वर आता है और मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्ति में से हूँ जो ये मेरे वतन के लोगों लाइव इन्होंने वहाँ पर दिया रहा दिल्ली में एक प्रोग्राम के तहत में उस समय जा कर के सुना। वो अविस्मरणीय पल है और आज भी ये मेरे वतन के लोगों ये हमेशा जब तक रहेगा तब तक लता मंगेशकर जी को लोग याद करेंगे। इधर कुंडा तिराहा पर भी सोमवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के चित्र पर कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ की गई कि लता मंगेशकर जी को स्वर्ग में स्थान दे। इस कार्यक्रम में शकील अहमद जादूगर, जावेद, निर्मल मिश्रा, भारती प्रसाद, हसीब सैफ खान, मोहम्मद निजामुद्दीन, योगेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित थे। वो कंठ की देवी जिन्होंने देश को हमेशा कभी भी देश के ऊपर कोई आपदा आती थी वो हमेशा चट्टान की तरह खड़ी हो जाती थी। क्रिकेट से उनका बड़ा लगाव था। जब 1983 में भारत वर्ल्ड कप कपिल देव जी के नेतृत्व में लेके आया तो कपिल देव उस वक्त भी भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने देश को जो है मोती जो है धागों में जैसे पिरोया जाता है उसे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और क्रिकेट के अंदर उसी वक्त से देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और भारत क्रिकेट बहुत लोकप्रिय हुआ। जब कोई भूकंप या कोई आपदा आती थी तो लता मंगेशकर इस देश के साथ खड़ी रहती थी। आज हमारे बीच में लता मंगेशकर नहीं है लेकिन हम उनकी यादें हमेशा रहेंगी। वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की दुखद मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा व उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित पांडे व ऑपरेशन हेड राकेश उपाध्याय व जोनल इंचार्ज विनीत कुमार ने महान गायिका के निधन पर शोक प्रकट किया। उनका देहावसान राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस रिक्तता को भर पाना असंभव है। पूरे काशीवासियों को लता मंगेशकर जी के निधन की खबर पाकर अत्यंत दुख हुआ है। दुखद की बात तो बहुत है ही क्योंकि इनके जैसा कोई महान गायक और जो आज इनके जैसा जो सुर था कोई ऐसा आज शायद ही हो पाए, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ से ये अनमोल रत्न चली गई। जन सेवा परिषद भदैनी के सभी सदस्यों द्वारा भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई, जो कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। माँ सरस्वती और बाबा विश्वनाथ की कृपा से इनकी आत्मा को शांति मिले। श्रद्धांजलि देने वालों में ललित जोशी, सतीश शर्मा, प्रदीप शर्मा, विकास दुबे, सुनील अग्रवाल, राजा भैया, ब्रिजकिशोर शर्मा, सत्यांशु जोशी, मनोज वर्मा, अरुण सिंह, सोनू सिंह तथा प्रमुख रूप से दिव्यांग रंगकर्मी राजकुमार गोविंद चतुर्वेदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। काशी विश्वनाथ दल ने विनम्र श्रद्धांजलि भारत रत्न सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को दिया। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव के साथ चंद्रकांत तिवारी, आरती शर्मा, सुनील यादव, सारिका सिन्हा, उमा जायसवाल, दिव्यांश तिवारी जैसे प्रमुख लोगों ने श्री सिद्धि विनायक मंदिर में स्वर्गीय मंगेशकर जी के लिए विधिवत शांति पाठ मंत्रोच्चार के साथ करके श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिस पर मंदिर में शांति पाठ के साथ आराध्य देव, देवों के देव महादेव से माता अन्नपूर्णा एवं सिद्धि विनायक गणेश जी से प्रार्थना किया गया कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सत नमन कर रहे हैं। इन्होंने हजारों गाने देश के ऊपर लिखे हैं
और पूरे दुनिया में इनका नाम है। आज ये अपना शरीर 92 साल की अवस्था में पूरा करके भगवान गणेश जी के पास चरणों में गई हैं। हम लोग भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और जो इनके द्वारा जितने भी इनके द्वारा सीखे गए शिष्य हैं, अब उन्हीं को और हम लोग को इनके चीज़ों को लेके आगे चलना है, जिससे कि इनका नाम कभी अमर रहे। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के नेतृत्व में बजरडीहा वार्ड के नई बस्ती में मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को उनकी अंतिम विदाई पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी लोगों ने उनके तस्वीर पर फूल माला अर्पण किया और मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। संस्था की अध्यक्ष ममता ने बताया कि वो पुण्य आत्मा थीं जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वर साम्राज्ञी के नाम से भी जानी जाती हैं। उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनके जाने से गायकी के क्षेत्र में एक युग का अंत हो गया है और अपूर्ण क्षति हुई है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। इस शोक सभा में समाज सेवी विजय कुमार, रहमत अली, अजरा बीबी, अनीश खान, विष्णु, किरण देवी, आरजू अली, मोहम्मद करीम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जमील, तजीबुन निशा, परवीन निशा, खतीजा खातून आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे मुस्लिम समुदाय में इन लोगों के माध्यम से लता मंगेशकर जी को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और हमारा पूरा देश एक ही ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी कोई नहीं कर सकता, और उसी के लिए एक शोक सभा का आयोजन भी यहाँ पे किया गया था, जहाँ पे महिलाएं उपस्थित थीं और महिला और लड़कों ने मिलकर के यहाँ पे उनको मोमबत्तियाँ जला करके उनको उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया है कि वो जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, और उनको मोक्ष मिले।